ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। लेक्चर 9 में आप सभी का मैं मन से वेलकम कर रहा हूं। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 9 एंड आई हैव डिलीवर्ड सेक्शन लेक्चर 7 एंड 8 स्पेसिफिकली ऑन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया जरूर लगा होगा कि लाइफ साइकिल है क्या, व्हाट आई मीन बाय लाइफ साइकिल, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई ट्रेडिशनल सिस्टम इज नॉट सो गुड. So today I will be doing some practical examples, practical questions, illustrations from Kaplan F5 से करने वाले हैं. लास्ट लेक्चर नंबर 8 में मैंने थोड़ा सा F2 से लिया था. लेक्चर नंबर 7 लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के बेसिक लॉजिक्स, बेसिक कंसेप्ट्स आपको डिक्टेट किए. बेटे है क्या कि मैं आपको जगह जगह से छोटी छोटी बातें F2 की इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि F2 और F5 आपस में इंटरलिंक्ड है. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को स्टार्ट कर रहा हूँ. लेक्चर नंबर 9. बेटे चैप्टर का नाम है स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स. We have seen that there are 6 techniques which we have to do. अभी तक मैंने 4 बताई हैं, मतलब ये 4th है ना. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बता दी, फिर उसके बाद मैंने आपको टारगेट कॉस्टिंग बताई, उसके बाद मैंने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की आई लास्ट लेक्चर है. अभी हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात भी करेंगे थ्रूपुट अकाउंटिंग में, फिर एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की बातें भी करेंगे. तो पॉइंट ये आ रहा है कि ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, लेटेस्ट मेथड्स हैं टू कैलकुलेट द कॉस्ट. तो आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं बेटे आपको लेक्चर नंबर 9 में, वैसे तो लेक्चर 7 8 में मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता ही दिए हैं, स्टिल मैं थोड़ा सा रिवीजन करूंगा. आई विल टेल यू समथिंग न्यू कंसेप्ट इन रिगार्ड टू लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. कोविड वैक्सीन का एग्जांपल लेंगे, है ना. एप्पल कंप्यूटर्स की जो नई वॉच है उसका एग्जांपल लेंगे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में, कि हाउ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कैन बी यूजफुल इन यू नो एप्पल कंप्यूटर्स वॉच और इन कोविड वैक्सीन और इन भूपेश आनंद क्लासेस. तो मैं आपको अलग अलग केस स्टडीज की हेल्प से आज थोड़ा सा और बताऊंगा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में. फिर हम आएंगे F5 से और BBB से और कैपलन से क्वेश्चंस करेंगे. टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 8 करने वाला हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 5 करने वाला हूँ, और मैं आज ये 3 केस स्टडीज के आसपास आपको रियलिटी की बातें बताऊंगा. कोविड वैक्सीन, एप्पल कंप्यूटर्स एंड अमेजोन. आपको पता है एलेक्सा की हम देखेंगे कि उसकी लाइफ साइकिल कितनी है ना. एलेक्सा की लॉन्च स्टेज क्या है, एलेक्सा की मार्केटिंग स्टेज, एलेक्सा की ग्रोथ, एलेक्सा की मैच्योरिटी, एलेक्सा का डिक्लाइनिंग. 5 स्टेजेस की बातें करेंगे किसी भी प्रोडक्ट के लिए. आई विल बी टॉकिंग ऑफ 5 स्टेजेस एंड आई विल बी शोइंग यू सम स्लाइड्स ऑल्सो. तो सबसे पहले आप कमर सीधी करके मेरी बात मानेंगे सभी. लेक्चर 7 8 में मैंने बड़ा कुछ बताया आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, बट स्टिल आप आज फर्स्ट पॉइंट जरूर लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. ट्रेडिशनल का मतलब है वो अकाउंटिंग ईयर वाली कॉस्टिंग, वो फाइनेंशियल ईयर वाली कॉस्टिंग, वो 12 महीने की कॉस्टिंग, वो पीरियड कॉस्टिंग. जनरली अगर आप देखें फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो वी प्रिपेयर अकाउंट्स फॉर 12 months. So we calculate the cost for 12 months. We calculate the revenue for 12 months. So if I see that, if I calculate the cost for that particular related 12 months, अगर आप देखें ध्यान से तो दैट इज नॉट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. दैट इज वी हैव ब्रोकन डाउन द कॉस्ट इनटू पीरियड्स. बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको क्या लगता है कि क्या एक प्रोडक्ट को की डेवलपमेंट में जो कॉस्ट लगती है, क्या उसको हम पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं? बेटे स्टार्टिंग में इतना एक्सपेंस होता है. कोविड वैक्सीन जब बनी तो स्टार्टिंग की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही इतने पैसे खर्च हो गए. अच्छा, एक बार मॉडल रेडी हो गया उसके बाद तो प्रोड्यूस करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. वैसे ही मेच्योरिटी स्टेज, ग्रोथ स्टेज से काम हो जाएगा. बट द पॉइंट है स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे लगते हैं, स्टार्टिंग में आपका ज़्यादा एनर्जी लगता है, स्टार्टिंग में यू हैव टू इनकर मोर कॉस्ट. तो इन सभी बातों के लिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग ज़्यादा फिट नहीं है, बिकॉज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहती है R&D किया आपने, मार्केटिंग कॉस्ट किया आपने, ग्रोथ कॉस्ट, जो भी कॉस्ट आपने किया, वी विल डिवाइड इनटू 12 months, विच इज नॉट अ गुड थिंग. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन, आई विल से, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड मॉडर्न कॉस्टिंग. तो डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक्स एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. तो मैं पेज को चाहता हूँ आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें. एक तरफ लिखते हैं आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक्स और दूसरी तरफ लिखते हैं आप लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टेक्निक्स. ट्रेडिशनल में लिख रहे हैं इट इज बेस्ड ऑन एनुअल पीरियड्स.
एनुअल पीरियड्स पे हम जनरली, हम अभी तक जो भी कुछ करते आए बेटे, हम 12 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 12 महीने की इनकम स्टेटमेंट, 12 महीने की बैलेंस शीट, 12 महीने की पीरियड कॉस्ट, 12 महीने का सब कुछ, मतलब हम क्या करते हैं, हम वी डिवाइड ऑल द टाइप्स ऑफ कॉस्ट, लॉन्च स्टेज, मार्केटिंग कॉस्ट, दिस कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, हम उनको 12-12 महीने के स्लॉट्स में डिवाइड कर देते हैं। बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली स्पीकिंग बेटे, जो स्टार्टिंग होती है उसमें ज़्यादा खर्चा आता है। तो पहला ड्रॉबैक आई विल से इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और इन द कन्वेंशनल कॉस्टिंग इज इन रिगार्ड टू एनुअल पीरियड्स, प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इज असेस्ड ऑन पीरियोडिक बेसिस, बिकॉज हम प्रोडक्ट की पीरियड कॉस्ट ही डाल रहे हैं, तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी निकाल रहे हैं वो पीरियोडिक बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, अगेन विच इज रॉन्ग। ठीक है सर, तो मैं चाहता हूं कि आप साथ साथ लिखें डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल, डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड लाइफ साइकिल कॉस्टिंग सिस्टम। लाइफ साइकिल में मैं भी आपको बताऊंगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू लेक्चर नंबर 7 and 8 दैट देयर आर 5 लाइफ साइकिल्स, 5 स्टेजेस इन अ लाइफ साइकिल। जैसे एक ह्यूमन बीइंग की आप एसीसी कर रहे हैं, F5 कर रहे हैं, तो देयर आर 5 स्टेजेस। आप बहुत छोटे से थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर अब आपको मैच्योरिटी आ गई, फिर ग्रोथ हो गई, फिर डिक्लाइनिंग स्टेज आ जाएगी। Similarly, for a product also, there are 5 stages, and the cost is incurred beginning, 90% cost जो है beginning के stages में लगती है। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग ट्रैक्स और एक्यूमुलेट्स कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ओवर इट्स एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ओवर इट्स एंटायर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप लिख लें। एक सेकेंड में देख लूँ किसका फोन आया, एक बार आप लिख लें। It tracks or accumulates cost and revenue over its entire product life cycle, over its entire product life cycle, over its entire product life cycle. अब आपने ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, नो डाउट लेक्चर 7 और 8 में आपने लिखा हुआ है स्टिल लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के लिए हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखेंगे, हम पूरी लाइफ कॉस्ट कैलकुलेट कर देंगे कि उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फुल कितनी होगी, पूरी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी होगी, पूरी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी, पूरी पैकिंग कॉस्ट कितनी होगी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स विच वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। इट मीन्स हम न्यूमरेटर में भी लाइफ की कॉस्ट लेंगे, डिनोमिनेटर में भी लाइफ के यूनिट्स लेंगे, तो एक यूनिट का आपके पास लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट आ जाएगा। तो लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ओवर इट्स एंटायर लाइफ साइकिल अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए। लेट इट बी प्रोडक्ट ए इज देयर, तो हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करके आपको आंसर निकालेंगे। बेटे अब मैं आपको पहले कैप्लन शो कर दूं, तो सो दैट कि आपको लॉजिकली वो ज़्यादा समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। ये देखिए, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक्स बेस्ड अराउंड एनुअल प्रॉफिट्स, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं वो एनुअल पीरियड्स के साथ रिलेट करते हैं। इट में गिव अ मिसलीडिंग इंप्रेशन, इट में गिव अ मिसलीडिंग इंप्रेशन ऑफ कॉस्ट and profitability of a product. This is because systems are based on financial accounting year and dissect that this usually, therefore the management accounting systems would assess a product this life cycle cost of product A, total cost of product A over its life cycle। मतलब अगर हमने प्रोडक्ट ए बनाया तो जब से वो आइडिया कंसीव हुआ वहां से लेकर जब तक वो चलेगा एंड तक डिक्लाइनिंग, ये 5 स्टेजेस हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। इस पूरी 5 स्टेजेस में जो भी कॉस्ट आएगी डिवाइडेड बाय दिस, आई विल से दिस इज लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट नंबर ए। आराम से, कुछ जल्दी है नहीं, मैं वैसे अभी आपको एग्जांपल नहीं कराने वाला, पहले आप ये 5 स्टेजेस देख लीजिए। अब देखिए, पहली अगर आप स्टेज देखें तो दिस इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, सेकंड इज मार्केट डेवलपमेंट स्टेज, थर्ड इज ग्रोथ स्टेज, फोर्थ इज मैच्योरिटी स्टेज एंड फिफ्थ इज डिक्लाइनिंग स्टेज। अच्छा, बिगिनिंग में देखें तो प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस ज़्यादा है क्योंकि आपकी कॉस्ट ही कॉस्ट इनकर हो रही है। फिर धीरे धीरे मार्केटिंग में भी देखिए आपकी कॉस्ट बड़ी सारी इनकर हो रही है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, यू आर अर्निंग वेरी ब्रेक इवन पॉइंट। एंड द थर्ड इज ग्रोथ, यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो रहा है, फिर मेच्योरिटी में और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स ये जो 2 स्टेजेस हैं ये प्रॉफिट वाली हैं, यहाँ पर धीरे धीरे प्रॉफिट आपका डिक्लाइन हो रहा है। इट मीन्स द पॉइंट इज, इट इज नॉट दैट यू शुड डिवाइड द कॉस्ट इनटू ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स, रादर आपको ये 5 स्टेजेस की कॉस्ट ऐड करनी चाहिए। अब सवाल आता है कि इसमें कौन कौन सी कॉस्ट होंगी। फर्स्ट इज प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट। आप बताइए
कोविड वैक्सीन बनने से पहले आप सबने देखा होगा व्हाट आर द प्री प्रोडक्शन स्टेजेस. A high level of setup cost will be incurred in this stage. A high level of setup cost will be incurred in this stage, including research and development, product design, and building of production facilities. You're getting my point? आपको बिगिनिंग में R&D की कॉस्ट लगेगी, डिजाइनिंग की कॉस्ट लगेगी, लॉन्च की कॉस्ट लगेगी, तो आपको थोड़ा सा खुद भी सोचना है कि कौन कौन सी कॉस्ट कहाँ पे लगने वाली है. मार्केट डेवलपमेंट स्टेज, आप बताइए, हमें ब्रांड एम्बेसडर लाना पड़ेगा, प्रोडक्ट की अवेयरनेस देनी पड़ेगी, सोशल मीडिया में जाना पड़ेगा, वेबसाइट में लाना पड़ेगा, एड्स देनी पड़ेंगी. तो सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द अवेयरनेस ऑफ दैट प्रोडक्ट. सो दिस इज लाइकली टू बी अकम्पनीड बाय एक्सटेंसिव मार्केटिंग प्रमोशन कॉस्ट. And then the growth stage, marketing and promotion will continue. अब marketing promotion थोड़ी कम हो जाएगी लेकिन वो चलती रहेगी. It means you should know what are the types of costs which you will be incurring in these 5 stages. हम इन पांचों को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो हमें ज़्यादा लॉजिकली पता चलेगा. मैं आपके सामने इस समय एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. आप सभी कैप्लॉन ओपन कर लें और बेटे हम इस समय आपके लिए टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 8 में मैं खड़ा हूँ, लाइफ साइकिल की बातें कर रहा हूँ. द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अ न्यू प्रोडक्ट दैट हैज जस्ट फिनिश्ड डेवलपमेंट एंड इज अबाउट टू बी लॉन्च्ड. अच्छा, हमने उसकी असेसमेंट की कि भाई डेवलपमेंट में इतने पैसे लगे, लॉन्च में इतने पैसे लगे, ग्रोथ ये हुआ है ना जी, and maturities for this and the declining is this. Now the total amount of expense which we will be incurring, for R&D will be $20 million. The total amount which will be incurring for marketing will be this much. The total amount which will be incurring for production cost will be this much, and the production volume will be this much. It means आपने एक assessment किया कि R&D की cost ये होगी, मार्केटिंग कॉस्ट ये होगी, प्रोडक्शन कॉस्ट ये होगी. तो हम क्या करेंगे, पूरी लाइफ साइकिल की कॉस्ट, जो भी कॉस्ट हमें लगता होंगी उनको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, एंड वी कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंगली. द लॉन्च प्राइस इज प्रूविंग अ contention issue between the managers. This the accountant is doing this. वो कह रहा है जी आपको यहाँ पे प्राइस कितना रखना है, वो यहाँ पे ये इशू आ रहा है, हाउ मच शुड बी द प्राइस एज पर दिस. वो कह रहे हैं जी $11 का प्राइस होना चाहिए, और इट इज द कॉस्ट पर यूनिट शुड इज $11. तो उन्होंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन किया, ठीक है. इसमें अमोर्टाइज कॉस्ट उन्होंने क्या किया, 20/4 कर दिया, मार्केटिंग कॉस्ट पूरी लिख दी, एंड प्रोडक्शन कॉस्ट को इन्होंने 1 मिलियन प्रोडक्ट यूनिट्स बना रहे हैं, ₹1 के हिसाब से 1 मिलियन कर दिया, टोटल 11 आ रहा है, टोटल प्रोडक्शन इतनी आ रही है, यूनिट से डिवाइड कर दिया, एंड देन दे हैव कैलकुलेटेड दिस. प्रिपेयर अ रिवाइज कॉस्ट पर यूनिट शेड्यूल लुकिंग एट द होल लाइफ साइकिल एंड कमेंट ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ द कॉस्ट विद रिगार्ड्स टू दिस. तो कह रहे हैं जी आप लाइफ साइकिल के बेसिस पे इसकी पूरी कॉस्ट को कैलकुलेट करें. मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्लाइड फॉर दैट. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसको बनाएंगे. मैंने कहा जी टेस्ट योरसेल्फ में मैंने एक लाइफ साइकिल प्रिपेयर की, बिकॉज देयर आर 5 स्टेजेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5. दीज आर द 5 स्टेजेस विच आर देयर इन अ लाइफ साइकिल, ठीक है. नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट 20, मार्केटिंग कॉस्ट इज 12.9, प्रोडक्शन कॉस्ट इज 15.9, टोटल जो है वो है 48.4. मतलब आपने ईयरली नहीं करना, प्रोडक्शन वाइज नहीं करना. अब आप चेक कर लीजिए 20, 12.9, 13.5 आया कैसे. मैंने रो वाइज टोटल कर दिया कि टोटल R&D कॉस्ट कितनी होगी, टोटल मार्केटिंग कॉस्ट फर्स्ट ईयर में कितनी होगी, सेकंड ईयर में कितनी होगी, थर्ड ईयर में कितनी होगी. मतलब बिकॉज प्रोडक्ट आपको ईयरली कॉस्ट गिवन है, पीरियड वाइज कॉस्ट गिवन है, तो मैंने टोटल किया, फिर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट किया, एंड दैट कम्स टू दिस. टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स आ गया 20, एंड देन आई हैव डिवाइडेड इनटू दिस. ये आपके सामने कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है $2.42. इट मीन्स अगर आप लाइफ साइकिल का कंसेप्ट लगाएं तो एक यूनिट की कीमत आती है $2.42 और आपका प्राइस है $11. इट मीन्स इट इज ओके. नो डाउट दे हैव डन इन अ डिफरेंट मेथड, बट चांस की बात है मैथमेटिकली देखें तो $11 एक ठीक फिगर है. आप इसको आराम से कह सकते हैं. अब आप कैप्लॉन का आंसर पढ़ेंगे तो आपको बात थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे. तो सो द पॉइंट इज, it is important that you should know how to do the life cycle and how to calculate that. इसके बाद
अब सवाल आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट. देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट नीड टू बी मैनेज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रोडक्ट्स रिटर्न ओवर लाइफ साइकिल. बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे हम F5 को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बट नेचुरल है, हम ये चाहते हैं कि बिफोर चेंजिंग द सिलेबस, बिफोर द लाइफ साइकिल एंड्स, हम इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स F5 को बेच दें, मैक्सिमम सेल करें, सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम रेवेन्यू, बिकॉज वी हैव डन द ह्यूज हार्ड वर्क इन R&D. फिर हमने डिजाइन किया, फिर स्लाइड्स बनाई, फिर रिकॉर्ड किया. अब आज इस मेच्योरिटी स्टेज में आ गए, तो वी वांट दैट कि इस पूरी लाइफ साइकिल में हम जल्दी से पूरा एक्सट्रैक्ट कर लें. तो ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे? डिजाइनिंग कॉस्ट आउट ऑफ द प्रोडक्ट. Design cost out of the product means it was stated earlier that around 90% of the product cost were often incurred at a design and the development stages. Decisions made may then commit the organization incurring the cost at the later date because the design of the, मतलब देखो 90% कॉस्ट जो है डिजाइन की लगती है. तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपनी डिजाइन की कॉस्ट थोड़ी सी लिंगर ऑन कर दीजिए, बाद में कर लेना, जरूरी थोड़ा कि अभी करना सब कुछ. So you can get the maximum from that life cycle. ठीक है. Second is minimize the time to market. मतलब मार्केटिंग में केवल समय ज़्यादा लग जाता है क्योंकि लाइफ साइकिल छोटी है. तो F5 जैसे हमने रिकॉर्ड किया, फटाफट सोशल मीडिया में सब जगह ऐड वैड सब लगा दिया, सो दैट कम टाइम पे हम ज़्यादा सेल कर सकें. इट मीन वी विल मिनिमाइज द लाइफ टाइम टू मार्केट. दिस कैन बी अ फैक्टर इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम फ्रॉम दैट लाइफ साइकिल. Minimize the break even point. It means बिकॉज वी हैव इनकर्ड सो मच कॉस्ट इन F5, तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है भाई, एटलीस्ट 100 यूनिट्स हम बेचेंगे तभी ब्रेक इवन में आएंगे. तो इसको जल्दी से मिनिमाइज कर लें, कुछ ऐसा डिस्काउंट पॉलिसी या कुछ ऐसी स्कीम निकालेंगे सो दैट वी कैन मिनिमाइज दिस ब्रेक इवन पॉइंट. ठीक है जी. एंड मैक्सिमाइज द लेंथ ऑफ द लाइफ साइकिल इटसेल्फ. F5 लंबे समय तक चलता रहे, हम तो चाहेंगे पीरियड इसका सिलेबस ही चेंज ना हो. तो हम वो वाली बातें बताएंगे सो दैट दे विल बी एवरग्रीन आने वाले 10 years में भी. So we can increase this life cycle. तो ये बेटे ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, ये इलस्ट्रेशन है, इसमें भी वही वाली बात है, R&D, डिजाइन, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट. इसमें बस एक ही बात इन्होंने पूछी है, हाउ मच इज द लाइफ साइकिल कॉस्ट. तो सारी कॉस्ट को ऐड कर दीजिए, इन सभी कॉस्ट को ऐड कर दीजिए, द टोटल विल बी द लाइफ साइकिल कॉस्ट. ये मैंने किया है आपके सामने, बड़ा इजी है. मुझे ऐसा लगता है अब आप ये कर लेंगे तो हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है. तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में मैंने लेक्चर 7, लेक्चर 8, लेक्चर 9 डिलीवर किए. आप अच्छी तरह से करके जाना, भूलना मत. अब हम लेक्चर नंबर 10 में आ रहे हैं और लेक्चर नंबर 11, 2 ही लेक्चर्स रह गए बेटे. लेक्चर 10 में मैं आपको एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की बात करूंगा और लेक्चर 11 में थॉरोपुट अकाउंटिंग की बात करूंगा. तो हमारा चैप्टर नंबर 4 स्पेशलिस्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेक्निक्स कंप्लीट होगा. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.